हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। भाभी मेरी नाश्ता बनाई हैं, बच्चों के लिए सैंडविच, सबके लिए बनाई हैं। बट मैं सैंडविच नहीं खाई थी, ये भैया के लिए मिर्चा तल के रखा गया था। और यहाँ देखिए, सैंडविच खाने के बाद अब यहाँ पे बेल का शरबत बन गया है। और भाभी यहाँ यहाँ बेल का देखिए शरबत भाभी छान बना रही रही है हैं, क्या बोल रही हैं। ना भाभी। हाँ, बच्चे को पिलाने के लिए अपने पीने लिए। दोनों तो सबको फ्रेंड्स, पिलाएंगे ना, तुम भी भाभी पियोगी। सुबह नाश्ता बना दी है। आधा काम तो मेरा भाभी कर दी, बच्चों को नाश्ता वास्ता बना के करा दी। और सबका काम है, मेरा तेरा बिल्कुल। क्या है। तो यहाँ पे बच्चे के लिए बेल का शरबत देखिए हम बनाए थे, लेकिन ये बच्चों को लिए अलग से छान रही है क्योंकि उसमें आ जाता है मुंह में खाने के लिए। तो इसलिए बच्चे खा नहीं पाते, पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए भाभी इसको छान के बना रही हैं अथर को देने छन्नी के भी लिए। छोटा है ना, जल्दी छन्नी हो भी नहीं। छोटा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, गर्मी में ठंडा ठंडा बेल का शरबत पी लीजिए। और ये बहुत ही हेल्दी है, पेट ठंडा रखता है। हाँ देखिए, भाभी बता रही हैं फायदेमंद है, हेल्दी है और पेट ठंडा रखता है। और इसके साथ ये देखिए ये आइए भेल खा लीजिए। हम चल रहे हैं, भाभी लाई थी, अब चल रहे हैं यही भेल खाने हम बेल के शरबत के साथ। मेरा सुबह का नाश्ता यही होने वाला है। अथर बेटा, तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने प्लेट लगा दी है और ये है उत्पम और ये है सांभर और यहीं पे रखी होगी नारियल की चटनी। ये देखिए नारियल की चटनी। तो दोस्तों भैया भाभी या भैया के बच्चे गए थे घूमने विश्वनाथ जी का दर्शन करने। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा मन नहीं था तो मैं इस वजह से नहीं गई। बाकी बच्चे विवान की फरमाइश पे और मेरी फरमाइश पे भैया भाभी हम लोग के लिए ये सब खाने के लिए इतना सब कुछ लेते आए। और ये देखिए बगल में है टिक्की चाट। अभी देख के मुंह में एकदम पानी आ जा रहा है, क्या करें। जब भी हम ये ओवरवाइज करते हैं खाने पीने का तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये है हक्का नूडल्स भी यहाँ पे आया है। विवान फरमाइश किए थे कि मेरे लिए नूडल्स चाहिए, तो इनकी बड़ी मम्मी इनके लिए, विवान के लिए ये सब चीज़ें लाई हैं। हमारे लिए भी खाना उस दिन हम नहीं बनाए थे, भैया भाभी बाहर ही चले गए, बच्चे बाहर चले गए, तो हम अम्मा विवान घर पे थे। तो फिर हमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ा क्योंकि भैया भाभी जब भी बाहर आते जाते हैं तो कुछ न कुछ हमारे लिए, विवान के लिए, अम्मा के लिए लेके आते हैं। और दोस्तों मैं ससुराल में आई हूँ, मुझे मतलब कि खाना पीना बनाने में एकदम, भाभी हैं सारा काम कर लेती हैं, कुछ उतना करना ही नहीं पड़ता, बस भाभी के साथ हेल्प करा लो। और फिर उसके बाद इतना घूमना फिरना हो रहा है ना, सब लोग आए हैं, कोई न कोई आ रहा है, तो कुछ न कुछ ऐसे ही बन जा रहा है। खाने पीने का ही इतना होता नहीं है, बस जो है बस पेट भर के वही खा लेते हो जाता है। और यहाँ देखिए विवान कितने मस्ती से अपना फेवरेट नूडल्स खा रहे हैं और इनको खूब मज़ा आ रहा है। और यहाँ हम भी अपना लेके बैठ गए हैं खाने के लिए। और मेरी अम्मा देखिए वो भी खा रही हैं। उनको हम उत्पम और चटनी दिए थे, बाकी वो नूडल्स और टिक्की इतना पसंद नहीं करती हैं, थोड़ा थोड़ा दे दिए थे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, चलिए खाने चल रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, खा लीजिए। ससुराल में रह के मेरे खूब सारे मज़े हो रहे हैं एकदम। चाउमीन खा लीजिए। ये विवान खिला रहे हैं आप सभी को और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ससुराल में रह के, क्योंकि भैया भाभी सब लोग आए हुए हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा है। तो लीजिए दोस्तों, खा लीजिए उत्पम और नारियल की चटनी। वाह। तो फ्रेंड्स, खा के फिर मिलते हैं आपसे। मैं अब खा ली थी, फिर उसके बाद इतना मीठा खाने का मन कर रहा था और देखिए फ्रिज में मिठाई सब पड़ी हुई है। तो मैं फ्रिज खोली और यहाँ पे देखिए ये है छेना रखा हुआ है, चमचम भी बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो इतना टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा तो है, बट अब क्या करें, थोड़ा लाइट मीठे का था, बहुत डार्क मीठा नहीं था। तो अभी जब से हम यहाँ पे आए हैं तो मतलब खाने पीने पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है दोस्तों, मतलब खाए जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बॉडी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, वो मेरे हाथ में है। तो सेहत का ध्यान रखते हुए खाते हैं हम, ये है। आप लोग भी अपने सेहत का ध्यान रखते हुए भी चीज़ें खाइए। और यहाँ लड्डू रखा था, लड्डू मैं नहीं खाई, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए भाभी घूम भाभी के आ गई क्या हैं, बोल अब ये रही खुद ही हैं। बताएंगे कि कितना
को मजा आया। क्या हुआ गर्मी में? हैं? अरे गर्मी का तो हाल मत पूछो। वैसे हम लोग को VIP पास मिल गया था अच्छा। वहाँ जिया जी के थ्रू। तो VIP कोटे से हम लोग अंदर गए तो बहुत वो जो 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता उससे बच गए और फिर बहुत अच्छे से दर्शन किए बाबा का विश्वनाथ जी का। फिर वहां से फिर पूरा प्रांगण घूम के उसके बाद दशाश्वमेध गए, वहाँ आरती देखी, आरती देख के फिर खा पी के रिटर्न खा पी के रिटर्न और सबके लिए लेकर भी आए पैक करा के। हम आपको दिखा भी दिए। तो सब लोग गए थे फ्रेंड्स, बताए थे बाबा विमान की फरमाइश थी, बड़ी मम्मी हमको ये चाहिए। हम बोले हाँ बेटा बिल्कुल चाहिए। बच्चा फरमाइश कर दिया था तो बड़ी मम्मी ला दी। देवरानी भी फरमाइश की थी मेरे लिए भी चाहिए। तो ये लोग गए थे काशी विश्वनाथ जी घूम के आए हैं। भाभी पहली बार आप बनने के बाद गई है ना घूमने? हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन था तब भी गए थे। अच्छा, तब उस टाइम गई थी। हाँ अच्छा। जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तब भी गए थे। फिर उसके बाद अभी 2 साल बाद आए तो अब तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो काफी सुंदर बना है मंदिर। आप लोग भी आइए घूमिए यहाँ पे। बिल्कुल, आप लोग तो टूरिस्ट प्लेस विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी खैर हो ही गया है, अब तो और भी ज्यादा हो गया। तो प्लीज आप लोग आइए, बाबा जी का दर्शन करिए। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं, बस भाभी के साथ मस्ती हो रही है, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हम बिजी रख रहे हैं ना इसलिए ब्लॉगिंग कम हो रहा है। इसीलिए ब्लॉगिंग कम हो रहा है, वीडियो भी नहीं डाल पा रहा है। थोड़ा सा होता है ना, फैमिली के पास, फैमिली को टाइम देना जरूरी होता है। तो प्लीज जरूर बताइएगा कि हमारी भाभी और हमारी फैमिली, सब लोग का प्यार और हम लोग का परिवार कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।